हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जो हमारा व्याकरण विधि बुक है उसमें संज्ञा एवं परिभाषा प्रकरण अध्याय 2 है। इसका जो हम लोग हैं अभ्यास कार्य कर रहे हैं, 2 कंप्लीट हो चुका है। आज जो है तीसरा क्वेश्चन है, इसके बारे में जानेंगे, इसका आंसर निकालेंगे। तो चलिए जानते हैं क्या क्या प्रश्न पूछा है। प्रश्न पूछा है अधोलिखित। अधोलिखित यानी जो ये नीचे लिखा हुआ है। अधो मीन्स होता है नीचे, लिखित मीन्स लिखा हुआ। तालिकायाम ये जो सब लिखा है महेश उष्णा वागीशा महत्व सज्जना कलेशा पावका, ये क्या है? तालिका है। प्रदत्त पदेशु, प्रदत्त मीन्स प्रदान किए हुए, पदेशु यानी पदों में, संयोगस्य संयोग की, उदाहरणानि उदाहरण को पृथक अलग करके कृत्वा करके लिखिए। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अधोलिखित तालिकायाम प्रदत्त पदेशु संयोगस्य उदाहरणानि पृथक कृत्वा लिखत, कि नीचे लिखी तालिका में प्रदान किए हुए पद में संयोग के उदाहरण जो है पृथक करके लिखिए। प्रश्न ये पूछा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि संस्कृत में संयोग संज्ञा किसे कहते हैं। तो संस्कृत में जो संयोग संज्ञा है वो हम किसे कहेंगे? तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बोला है कि आप लोग सूत्र याद कर लेते हैं तो बहुत बेटर देन बेस्ट है। संयोग संज्ञा का सूत्र होता है, संयोग संज्ञा का सूत्र होता है क्या? हलो अनंतरा संयोग। क्या होता है? हलो अनंतरा संयोग। कहने का मतलब क्या है? हल। संस्कृत में हल किसको बोलते हैं? हम व्यंजन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं संस्कृत में हल को? हम व्यंजन वर्ण को। जैसे हमारा हिंदी में अ से अह स्वर वर्ण है और क से लेके ज्ञा जो है व्यंजन वर्ण है, वैसे ही संस्कृत में जो हमारा संस्कृत की वर्णमाला है, आ यू न री ली का ए वंगा ए उच हा य वर ट ल ड़ इ म अंगा न म जब ग ड़ द स ख प श ट च त ट व क प य श स स र हल, यहाँ तक जो है हमारा अ से लेके ल तक, उसमें जो संपूर्ण वर्ण आ जाता है और अ ई उण से जो शुरू होता है अ से और च पे जो है खत्म होता है तो वो हमारा स्वर वर्ण होता है इसके अंतर्गत, और ह से शुरू होकर ल तक जो बीच में जितने भी वर्ण आते हैं वो इसमें जाते हैं व्यंजन वर्ण में। तो सबसे पहले संस्कृत में हल किसको बोलते हैं? व्यंजन वर्ण को बोलते हैं। और संस्कृत में स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण जो लोग नहीं जानते पिछली वीडियो जाके देख लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ बताऊंगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा। हमको जो है सिर्फ क्वेश्चन का आंसर निकालना है, तो इस टॉपिक पे फोकस करेंगे। आप लोग पिछली वीडियो जिसको जानना है कि संस्कृत में स्वर वर्ण क्या होते हैं, व्यंजन वर्ण क्या होते हैं, अंतस्थ वर्ण क्या होते हैं, ऊष्म वर्ण क्या होते हैं, सब मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। तो सबसे पहले है कि हल किसे बोलेंगे? व्यंजन वर्ण को। अनंतरा संयोग। अनंतर मतलब जैसे बिल्कुल भी कोई अंतर ना हो, उसी को हम क्या कहते हैं? संयोग कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब हमारा व्यंजन वर्ण प्लस व्यंजन वर्ण आएगा वही हमारा क्या किसमें चला जाएगा? संयोग में चला जाएगा, संयोग संज्ञा हो जाएगा। अब इसको समझते हैं कैसे। संयोग संज्ञा के बारे में भी मैं बता चुकी हूँ, इसके बारे में भी डिटेल से जानना है तो पिछली वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ मैं जो है थोड़ा सा बता दे रही कि जो लोग वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको समझ में आ जाए। तो संयोग संज्ञा का सूत्र है हलो अनंतरा संयोग। तो इसमें जो है हमारा जो संयोग है, हल का मतलब यहाँ व्यंजन वर्ण से है। जब पहले वाले वर्ण में भी व्यंजन वर्ण हो, बाद वाले में भी व्यंजन वर्ण हो, जब दो व्यंजन वर्ण आपस में मिल जाए उसी को हम समझिए संस्कृत की भाषा में क्या कहते हैं? संयोग कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोग। तो दो व्यंजनों का आपस में मिलना और उसमें कोई भी स्वर वर्ण बीच में नहीं रहेगा, तब तो वहां पे क्या होगी? संयोग संज्ञा होगी। तो अब इन वर्णों में, इन वर्णों को हम डिटेल में एक एक वर्ण कैसे बना है वो जानेंगे। फिर जहां पे हमारा यदि व्यंजन व्यंजन वर्ण एक साथ आया होगा तब उसमें जो है हमारा संयोग संज्ञा होगा। और संयोग संज्ञा से संबंधित मैंने एक ट्रिक भी बताई थी कि इसमें इसमें जो है संयोग संज्ञा होगा। अब महत्व में संयोग होगा, उष्ण में होगा, सज्जन में होगा, कलेशा में होगा। अब बताइए मैंने ये कैसे बता दिया? तो ये मैं बताई हूँ कि जब व्यंजन के पहले आधा वर्ण होगा तो उसमें क्या होगा? संयोग संज्ञा होगा। चलिए जानते हैं इसको डिटेल में। तो पहले तो हम लोग जान चुके हैं कि संयोग संज्ञा किसे कहते हैं संस्कृत में? जब दो व्यंजन वर्ण आपस में मिलेंगे और उनके बीच में कोई भी स्वर वर्ण नहीं आएगा उसी को हम संस्कृत की भाषा में संयोग संज्ञा कहते हैं। अब पहला हमारा वर्ण है महेश। क्या है? महेश। अभी जो महेशा है इसको जब हम टुकड़े करेंगे तो टुकड़े करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? म धन अ। संस्कृत में जो व्यंजन वर्ण होते हैं वो अर्धमात्रिक होते हैं, बिना स्वर की सहायता के वो पूर्ण नहीं होते हैं। कोई स्वर लगे चाहे ना लगे, लेकिन अस्वर जो है जरूर लगेगा, तभी जो है जाके पूरा वर्ण हमारा बनता है। मैंने आप लोगों को बताया भी है कि स्वर जो है संस्कृत में राजा की तरह है और व्यंजन जो है रानी की तरह है। व्यंजन जो है बिना सपोर्ट के राजा के नहीं चल सकती, और राजा का मतलब अपने आप में राजा है, उसको किसी की जरूरत नहीं है, उसकी जो सत्ता है, उसकी जो प्रभुत्व है वो अपने आप दिखती है सबको। तो यहाँ पे जो माँ है व्यंजन है, तो इसके साथ जब स्वर वर्ण अ जुड़ेगा तब ये पूरा म बनेगा। ठीक है। अब आया है हमारा ह। ह है, कहीं भी आधा ह नहीं है, यानी पूरा है तो यानी इसमें भी क्या जुड़ा है? अ जुड़ा है। फिर इसमें क्या है? ए का मात्रा है। अब यहाँ पे हमने क्या ध्यान देना है कि ह तो है लेकिन इसमें किसकी मात्रा है? ए की मात्रा है, तो यहाँ पे ह धन ए हो जाएगा। ठीक है। फिर क्या है? स। तो ये जो स है आया, अब ये स क्या है?
जब स्वर वर्ण अ जुड़ेगा तब ये पूरा स बनेगा। तो म और अ जुड़ के म हो गया, ह और ए का मात्रा जुड़ के हे हो गया, और स जो है स और अ जुड़ के क्या हो गया, स हो गया, और आखिरी में हमारा क्या है, विसर्ग है। तो अब इसको देखिए, आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों सही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए म धन अ, कहीं पे दो व्यंजन एक साथ दिख रहा है। अब यहाँ व्यंजन वर्ण है, ये स्वर है, नहीं है, यानी पे यहाँ पे जो है संयोग संज्ञा नहीं हुई है। अब यहाँ पे अ है, ह है, स्वर वर्ण है, फिर व्यंजन वर्ण है, तो यहाँ पे भी संयोग संज्ञा नहीं हुई है। यहाँ पे ह है, यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे भी हमारी संयोग संज्ञा नहीं हुई है। अब यहाँ पे ए क्या है, स्वर वर्ण है, और स क्या है, व्यंजन वर्ण है, तो यहाँ पे भी हमारी संयोग संज्ञा नहीं हुई है। अब यहाँ स है और यहाँ पे अ है, स्वर वर्ण है, यानी एक व्यंजन है एक स्वर वर्ण है, तो यहाँ पे भी हमारा जो है संयोग संज्ञा नहीं हुआ है। हमको कहीं भी इसमें जो है दो जगह आपस में व्यंजन वर्ण नहीं दिखे हैं, एक स्वर एक व्यंजन, एक स्वर एक व्यंजन, यानी इसमें जो है इस शब्द में हमारा संयोग संज्ञा नहीं हुआ है। क्या हुआ है, संयोग संज्ञा नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे संयोग नहीं है। अब चलिए दूसरा देखते हैं। महेश को तो जान गए, आपको जब भी संयोग संज्ञा पूछा जाएगा तो इस तरह से आप करके कर सकते हैं, नहीं तो इसकी टिक है संयोग संज्ञा की कि जहाँ पे, अब जैसे यहाँ पे भी व्यंजन है, यहाँ पे भी व्यंजन है, तो एक व्यंजन वर्ण क्या है, आधा है, तो यहाँ पे संयोग संज्ञा होगी। ऐसे ही यहाँ पे हमारा महत्व में तो जो है व्यंजन वर्ण है, ये भी व्यंजन वर्ण है, लेकिन ये आधा है तो बीच में स्वर तो आएगा नहीं, तो यहाँ पे भी है। तो संयोग संज्ञा की एक ट्रिक है, समझ लीजिए कि यदि शब्द में आधा व्यंजन से पहले आधा व्यंजन वर्ण दिख रहा है तो वहां पे हमारी संयोग संज्ञा होती है। 99% जो है ये बात सही है। लेकिन इसको जो है यदि नियम से करना है तो पहले क्या करेंगे कि जो शब्द बना है इसके टुकड़े करेंगे, इसके टुकड़े करने के बाद देखेंगे कि स्वर और व्यंजन, यदि व्यंजन व्यंजन कहीं पे एक साथ आया हुआ है तो वहां पे हमारी क्या हुई है, संयोग संज्ञा हुई है। तो महेशा में क्या हुआ, कंफर्म हो गया कि संयोग संज्ञा नहीं हुई है। अब है अगला हमारा ऊषण, क्या है, ऊषण। अब इसमें संयोग संज्ञा हुई है कि नहीं हुई है, कमेंट करके बताइए तब तक, जब तक मैं लिख रही हूँ। अब ये जो ऊषणा है किससे किससे बना है, इसमें संयोग संज्ञा जानने के लिए सबसे पहले क्या है, इसके टुकड़े करेंगे। तो ऊ स्वर है तो इसमें अ जुड़ेगा नहीं। फिर क्या है, ये मूर्धन्य श है, मूर्धन्य श क्या है, आधा है, क्या है, आधा है, तो इसको किसके साथ लिखेंगे, हलंत के साथ लिखेंगे। फिर है हमारा ड़, ये जो ड़ है पूरा है, यानी ड़ के बाद क्या आएगा, हमारा अ आएगा। फिर क्या आएगा, विसर्ग, तो ऊ धन स ड धन अ धन विसर्ग। तो ऊ और स क्या है, एक ये स्वर है, ये व्यंजन है, तो यहाँ पे संयोग संज्ञा नहीं होगी। ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, तो यहाँ पे क्या है, हमारा संयोग संज्ञा हुआ है। मूर्धन्य श जो है हमारा व्यंजन वर्ण में आता है, और ये जो ड़ है ये भी हमारे किस में आता है, व्यंजन वर्ण में आता है। तो दोनों व्यंजन वर्ण हो गया ना, यहाँ पे भी व्यंजन वर्ण प्लस व्यंजन वर्ण, और जब दो व्यंजन वर्ण आ जाते हैं आसपास तो वही क्या कहलाता है, हमारा संयोग। क्या कहलाता है, संयोग कहलाता है। तो यानी यहाँ स और ड़ के बीच क्या है, संयोग संज्ञा हुई है। अब यहाँ पे देखिए ड़ और अ है, एक व्यंजन वर्ण है एक स्वर वर्ण है, तो यानी यहाँ पे भी हमारा जो है संयोग संज्ञा नहीं हुआ है। सिर्फ हमारा ये मूर्धन्य श और मूर्धन्य श भी व्यंजन वर्ण है और ड़ भी व्यंजन वर्ण है, तो दोनों व्यंजन वर्ण है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, हमारा संयोग संज्ञा हो गया। संयोग संज्ञा किसे कहेंगे, जब दो व्यंजन वर्ण आपस में मिलते हैं, बीच में जो है कोई भी स्वर ना आए, तो उसी को संस्कृत की भाषा में संयोग संज्ञा कहते हैं। तो अब ऊषणा में क्या है, आया है दो व्यंजन वर्ण एक साथ, तो यानी इसमें क्या है, संयोग संज्ञा हुई है। ऐसे आप लोग यदि सीख जाते हैं तो फिर कोई भी शब्द आ जाए आप लोग उसको इजिली कर लेंगे। तो पहले जो है शुरू शुरू में आप लोगों को थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। आप लोग जब ध्यान देंगे, उसको बारीकी से समझेंगे कि हाँ ये चीज यहाँ पे ऐसे आई है, तब आपके लिए कोई भी जो मैटर है वो इजिली हो जाएगा। अब देखिए इसको टुकड़े किए तो इसमें व्यंजन व्यंजन बड़ा है, यानी ये संयोग संज्ञा है, ठीक है, इस पद में हमारा संयोग संज्ञा है, ठीक है। अब आता है हमारा वागीश, इसी तरह वागीश हम जानेंगे, तो वागीश का भी हम टुकड़ा करेंगे, इसका इसमें संयोग संज्ञा है कि नहीं है ये जानने के लिए नियम क्या है, पहले शब्दों जो पद दिया है या शब्द दिया है उसके टुकड़े करेंगे, जब उसमें कहीं पे व्यंजन व्यंजन एक साथ आएगा तो वहां पे संयोग संज्ञा होगी। अब देखिए वह है, वह के बाद आ का मात्रा है, यानी यहाँ पे कौन सा स्वर जुड़ा है, आ जुड़ा है। फिर ये ग है, ग में ई जुड़ा है, बड़ी ई की मात्रा। फिर ये जो स है इसमें जो है हमारा अ जुड़ा है, क्योंकि ये स भी क्या है, पूरा है। तो वह के बाद अ क्या है, एक व्यंजन एक स्वर है, तो यानी यहाँ संयोग संज्ञा नहीं हुई है। फिर अ और ग क्या है, ये स्वर है ये व्यंजन है, तो यहाँ पे भी संयोग संज्ञा नहीं हुई है। ये भी ग और ई, ग व्यंजन वर्ण है लेकिन ई क्या है, स्वर वर्ण है, तो यानी यहाँ पे भी हमारी संयोग संज्ञा नहीं हुई। अब यहाँ ई है, ये स है, ई जो है स्वर वर्ण है और ये जो स है क्या है, व्यंजन वर्ण है, तो यानी यहाँ पे भी हमारी संयोग संज्ञा नहीं हुई है। अब ये हमारा व्यंजन वर्ण है और ये स्वर वर्ण है,
तो यहाँ पे भी हमारा जो है संयोग संज्ञा नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है संयोग संज्ञा? क्योंकि कहीं पे भी एक साथ या दो जगह व्यंजन वर्ण हमें देखने को नहीं मिला। एक स्वर व्यंजन, स्वर व्यंजन, स्वर व्यंजन। तो इसलिए इस वर्ण में एक कहीं भी एक साथ दो व्यंजन वर्ण नहीं मिले हैं, तो इसमें जो है संयोग संज्ञा नहीं हुई है। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि संयोग संज्ञा नहीं है। ठीक है। अब है हमारा अगला कि वागीशा हो गया। अब अगला जानते हैं हम, अगला है हमारा महत्वम। क्या है? महत्वम। अब महत्वम में संयोग संज्ञा है कि नहीं, एक तो ट्रिक है कि इसमें जो है व से पहले जो है व्यंजन वर्ण है, वह भी व्यंजन वर्ण है, तब भी व्यंजन वर्ण है, ऐसे भी लगा सकते हैं। ये मैंने ट्रिक आप लोगों को इसलिए बताई है कि आप लोग परीक्षा में सॉल्व कर सकें, लेकिन इसका मिसयूज मत करिएगा। पहले यहाँ पे समझ लीजिए महत्वम में संयोग संज्ञा हुई है कि नहीं है, इसको जानने के लिए इसके टुकड़े करेंगे। तो सबसे पहले जब टुकड़े करेंगे तो हमारा क्या शब्द बनेगा? म धन अ। ये जो म है व्यंजन वर्ण है, और स्वर जब अ जुड़ेगा तब ये पूरा म बनेगा। फिर है ह, फिर ह भी क्या है? पूरा है, तो यानी इसमें भी हमारा क्या जुड़ा है? अ जुड़ा है। फिर है हमारा त क्या है? आधा है, यानी इसके बाद कोई स्वर नहीं है। फिर है हमारा व आया, व पूरा है, तो व में यानी हमारा क्या जुड़ा है? अ जुड़ा है। फिर क्या है? म है आधा, तो म आधा लिखेंगे। तो अब देखिए म के बाद अ स्वर है, यानी यहाँ संयोग संज्ञा नहीं हुई है। अ स्वर है, ह जो है व्यंजन वर्ण है, यानी यहाँ पे भी संयोग संज्ञा नहीं हुई है। ह क्या है? व्यंजन वर्ण है, और अ क्या है? स्वर वर्ण है, यानी यहाँ पे भी हमारा संयोग संज्ञा नहीं हुआ है। अब ये अ क्या है? स्वर वर्ण है, त क्या है? व्यंजन वर्ण है, तो यहाँ पे भी हमारा संयोग संज्ञा नहीं हुआ है। तो अब देखिए कि जो हमारा ये त है और वह है, त और वह जो है हमारा क्या है? व्यंजन है। त भी व्यंजन वर्ण है, वह भी हमारा व्यंजन वर्ण है। तो यहाँ पे त भी व्यंजन वर्ण है, वह भी हमारा व्यंजन वर्ण है, तो इसलिए यहाँ पे हमारी क्या हुई है? संयोग संज्ञा हुई है। अब इसके बाद हमारा व और अ, ये क्या है? व्यंजन वर्ण है, ये स्वर वर्ण है, तो यहाँ पे संयोग संज्ञा नहीं हुई है। इसी तरह यहाँ पे भी अ क्या है? स्वर वर्ण है, और म क्या है? स्वर वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, इसलिए यहाँ पे भी संयोग संज्ञा नहीं हुई। संयोग संज्ञा कहाँ हुई है? त और व के बीच में, क्योंकि त भी व्यंजन वर्ण है और वह भी व्यंजन वर्ण है, यानी दो व्यंजन वर्ण आपस में जुड़े हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा क्या है? महत्वम में संयोग संज्ञा हुई है। तो महत्वम में हम क्या कहेंगे कि संयोग संज्ञा हुई है या संयोग संज्ञा है। इसका मतलब तो आप लोग जानते हैं, जो ऊपर लिखा है वही यहाँ पे भी है। अब है हमारा अगला शब्द सज्जन। सज्जन में भी हमारा क्या है? संयोग संज्ञा है। कैसे है जान लेते हैं। जैसे हमारा शब्द है सज्जन, क्या है? सज्जन। अब सज्जना में संयोग संज्ञा है कि नहीं, इसको जानने के लिए क्या करेंगे? इसके टुकड़े। क्या करेंगे? टुकड़े, कि किन किन वर्णों से ये मिलकर बना है। तो ये जो स है पूरा स है, यानी इसके साथ हमारा क्या जुड़ा है? अ जुड़ा है। फिर क्या है हमारा ज यहाँ पे क्या है? आधा है, तो आधा है तो विसर्ग हलंत के साथ व्यंजन वर्ण लिखाएगा, तो इसका मतलब है कि ये क्या है? आधा है। फिर हमारा क्या है? फिर जो है, जब पूरा नहीं है तो यानी इसमें जो है हमारा स्वर वर्ण नहीं जुड़ा है। अब है हमारा अगला ज, तो ये पूरा है, तो यानी इसमें हमारा क्या है? अ जुड़ा हुआ है। फिर क्या है? न। फिर क्या है? न भी पूरा है, यानी इसमें भी हमारा क्या जुड़ा है? अ जुड़ा है, और फिर विसर्ग जुड़ा है। तो स और अ, स हो गया, यानी एक व्यंजन वर्ण है, एक स्वर वर्ण है, तो यहाँ पे संयोग संज्ञा नहीं हुई है। अ और ज, तो ज क्या है? व्यंजन वर्ण है, अ जो है स्वर वर्ण है, तो यहाँ पे भी हमारा जो है संयोग संज्ञा नहीं हुई है। अब आता है हमारा ये भी ज है, ये भी ज है, ये भी व्यंजन ज है, ये वाला भी ज किस में आता है? व्यंजन वर्ण में आता है, तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ है? संयोग संज्ञा हुआ है। तो ये ज क्या है? व्यंजन वर्ण है, और ये वाला भी ज क्या है? व्यंजन वर्ण है। ठीक, और ये व्यंजन वर्ण और ये व्यंजन वर्ण जुड़ के क्या बन जाएगा? हमारा संयोग संज्ञा। संस्कृत में संयोग संज्ञा उसे ही कहते हैं जब दो व्यंजन वर्ण बिना स्वर की सहायता से जुड़ते हैं। तो अब ये ज और अ क्या है? एक स्वर एक व्यंजन है, तो यानी यहाँ पे भी हमारा नहीं होगा। और न अस्वर वर्ण है, न जो है व्यंजन है, तो यहाँ पे भी संयोग नहीं होगा। न जो है व्यंजन वर्ण है, अ जो है स्वर वर्ण है, तो यहाँ पे भी व्यंजन हमारा संयोग संज्ञा नहीं होगा। यानी ज यहाँ ज और ज के बीच क्या है? संयोग संज्ञा हुई है। तो हमारा सज्जन में भी क्या है? संयोग संज्ञा है। तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे? संयोग संज्ञा है या हुई है, ये भी कह सकते हैं। अगला हमारा कलेशः। क्या है? कलेशः। अब कलेशों को भी जान लेते हैं। तो क्या है? कलेशा में संयोग संज्ञा हुई है कि नहीं, इसको जानने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसके टुकड़े करेंगे। तो क धन क क्या है? आधा है, तो ये जो है हलंत के साथ लिखाएगा, इसमें अ नहीं जुड़ा है।
फिर क्या है, ल है, क्या है, ल। ल पे कौन सा स्वर जुड़ा है, ए का मात्रा जुड़ा है, तो यहाँ पे ल के बाद ए जोड़ देंगे। फिर है हमारा स, स पूरा है इसलिए अ जुड़ेगा साथ में, क्या जुड़ेगा, अ। फिर क्या है हमारा विसर्ग है, तो कलेशा में हमारा क जो है आधा है, इसलिए इसको हलंत के साथ लिखे हैं, अ इसमें स्वर नहीं जुड़ा है। अब देखिए क और ल, क भी क्या है, व्यंजन वर्ण है, ल भी हमारा व्यंजन वर्ण है, तो क और ल क्या है, व्यंजन है, और ये भी व्यंजन है। और जब दोनों व्यंजन है तो क्या बन जाएगा हमारा संयोग, क्या बन जाएगा, संयोग संज्ञा में आ जाएगा। अब यहाँ पे ल और ए क्या है, एक स्वर है एक व्यंजन है, यानी यहाँ पे संयोग संज्ञा नहीं हुई है। ए और श है, यहाँ पे भी एक स्वर है एक व्यंजन है, तो यहाँ पे भी हमारा संयोग संज्ञा नहीं हुआ है। स और अ, स क्या है व्यंजन वर्ण है, अ क्या है स्वर वर्ण है, तो यहाँ पे भी हमारा संयोग संज्ञा नहीं हुआ है। जो हमारा क और ल है इसके बीच हमारा कोई भी स्वर वर्ण नहीं आया है, क भी व्यंजन वर्ण है, ल भी व्यंजन वर्ण है, दोनों व्यंजन वर्ण आपस में जुड़े हैं एक साथ, तो यहाँ पे हमारी क्या हुई है, संयोग संज्ञा हुई है। तो यानी जो हमारा कलेशा शब्द है इसमें भी हमारा संयोग संज्ञा हुआ है, तो क्या लिखेंगे, संयोग संज्ञा हुई है। कहाँ पे हुआ है, क और ल के बीच, इसमें कहाँ हुआ है, ज के बीच, यहाँ कहाँ हुआ है, तम में, यहाँ क्या हुआ, उसड़ा में हुआ है। ठीक है, अब है पावका, अगला शब्द क्या है हमारा, पावका। अब पावका में संयोग संज्ञा हुआ है कि नहीं, इसको जानने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसके टुकड़े करेंगे। तो हमारा प धन अ, प पे कौन सा मात्रा लगा, आ का मात्रा लगा है, तो यहाँ पे हम कौन सा आ जोड़ेंगे, बड़ा आ जोड़ेंगे। फिर क्या है, व क्या है, पूरा है, क्या है, पूरा है, पूरा है, तो इसका मतलब इसके साथ क्या जुड़ा है, अ जुड़ा है, क्योंकि संस्कृत में व्यंजन वर्ण आधे होते हैं, और जब उसके साथ कोई स्वर वर्ण जुड़ेगा, कोई तो हो ही सकता है, लेकिन ये कुछ कोई स्वर वर्ण नहीं है तो अस्वर वर्ण ऑलरेडी हमेशा लगता ही लगता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि संस्कृत में व्यंजन वर्ण के साथ जो छोटा अ जिसे हम हिंदी में कहते हैं वो हमेशा जुड़ता है। यदि पूरा व्यंजन है तो समझ जाइएगा कि व्यंजन में अ जुड़ा हुआ है, और जब हलंत के साथ मिलेगा तब आप लोग समझ जाइएगा कि ये आधा वर्ण है। फिर क्या है, आता है क, क भी पूरा है, यानी इसमें भी हमारा क्या है, अ जुड़ा हुआ है। तब देखिए क और अ क्या है, ये स्वर व्यंजन वर्ण है, ये स्वर है, यानी यहाँ पे संयोग संज्ञा नहीं हुआ है। अ भी क्या है, स्वर है, वह क्या है, व्यंजन है, तो यहाँ पे भी हमारा संयोग संज्ञा नहीं हुआ है। व और अ भी क्या है, वह जो है व्यंजन वर्ण है, और अ क्या है, स्वर वर्ण है, यानी यहाँ पे भी हमारा संयोग संज्ञा नहीं हुआ है। और क, अ भी क्या है, स्वर वर्ण है, और क भी क्या है, व्यंजन वर्ण है, यानी यहाँ पे भी हमारा क्या है, संयोग संज्ञा नहीं हुआ है। क क्या है, व्यंजन वर्ण है, और अ क्या है, स्वर वर्ण है, यानी हमारा यहाँ पे भी संयोग संज्ञा नहीं हुई है। तो कहीं पे भी हमारा संयोग संज्ञा इस पद में नहीं हुआ है, तो यानी यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे कि संयोग संज्ञा नहीं हुई है, नहीं हुआ है। कुछ भी लिख सकते हैं, संयोग नहीं है शॉर्टकट में लिख सकते हैं, या संयोग हुआ है ये भी लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, आप लोगों को जो समझ में आएगा, मतलब संयोग संज्ञा इसमें नहीं हुई है। अब आप लोगों को एक एक वर्ड जो है, एक एक शब्द जो है मैंने डिटेल में बता दिया है, तो आप लोगों को जो ये प्रश्न है इसका जो उत्तर है इजिली अब समझ में आ गया होगा। अब आपको कोई भी शब्द उठा के दे दिया जाएगा तो आप लोग कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ इसमें हमारा संयोग संज्ञा हुआ है। तो सबसे पहले हमारा संयोग संज्ञा को जानने के लिए उसमें जो है जो भी शब्द दिया हुआ है उसमें कौन कौन से वर्ण जुड़े हैं, और जहां पे हमारा दो व्यंजन वर्ण एक साथ जुड़ा रहेगा वहीं पे हमारा क्या है, संस्कृत में संयोग संज्ञा हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, समझ भी आई होगी, और ऐसी वीडियो को आप लोग पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन भी दबा के रखिएगा, जिससे मैं भी जो भी वीडियो डालूं वो आप तक पहुंच सके। मेरा उद्देश्य बस यही है कि संस्कृत को सरल से सरल भाषा में समझाया जाए, ताकि हर बच्चा संस्कृत को ले, और उसको जो संस्कृत से डर एक होता है मन में, सबसे पहले तो माइंड का सेटअप होता है कि जब हम अपने माइंड में ये सेट कर लेते हैं कि ये चीज कठिन है, तो पहले ही हमको इजीली कठिन लगती है, वो कितनी भी सरल क्यों ना हो। तो सबसे पहले तो हमें अपने माइंड को जो है सेटअप करना है कि कोई भी चीज कठिन नहीं है। जब तक चीजों को हम नहीं जानते तभी तक कठिन है, जब जान जाते हैं कि ये चीज यहाँ आई, यहाँ पे कैसे आई है, वैसे ही हम लोग जान लेते हैं। अब जैसे कोई रास्ता हमें कहीं जाना है तो हम क्या है, अब इस समय तो हम गूगल की सहायता ले लेते हैं। पहले क्या कि इस रास्ते पे जाना है तो कैसे जाना है नहीं मालूम रहता तो डरते हैं, लेकिन जब उसी रास्ते पे बार बार हम आते जाते रहते हैं तो कभी कभी ऐसा समय आ जाता है कि हमारे माइंड में वो रास्ता इतना फिट बैठ जाता है कि अब मोड़ आएगा, अब यहाँ पे ये गली आएगी, अब ये सड़क आएगी, यहाँ पे ये होटल है, ये वो है, सब हमें याद हो जाता है। तो वैसे ही सब्जेक्ट है, इसको जितने आसान भाषा में आप लोग समझेंगे, अपने माइंड को सेटअप करके उसको इजिली जान जाए, बस ये जानना कि ये चीज आई कहाँ से। जब इतना जान जाएंगे ना तो आपको हर सब्जेक्ट कठिन नहीं लगेगा। अब मैथ में ही आप लोग जो मैथ का सूत्र याद करते हैं, एक सूत्र याद कर लेते हैं, फिर उसी बेस पे क्या है हम सारा जितना क्वेश्चन रहता है सॉल्व करते हैं। चलिए मैं ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगी, आप लोग खुद ही समझदार हैं, जानते हैं इस चीज को। बस ये है कि जो मैं मेहनत कर रही हूँ उसके लिए आप लोग फुली सपोर्ट करिए, और ये मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ, अपने लिए नहीं कर रही हूँ। नहीं तो मेरा क्या है, मेरे पास तो ये सब है ही है, मुझे इसकी अब जरूरत भी नहीं है, लेकिन आप लोगों को है इसकी जरूरत, तो आप लोग सपोर्ट करिए, यही मैं चाहती हूँ। और लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये हमारा जो है मोटिवेशन का
हमारे लिए है। जो लाइक शेयर कमेंट जो है ये हम लोगों के लिए क्या है, मोटिवेशन का काम करता है। आप लोग अच्छे से जानते हैं। आप ही लोग यदि क्लास में फर्स्ट आए, आप लोगों को शाबाशी मिले या सुंदर लिख रहे हैं तो शाबाशी दे देता है टीचर, तो कितने खुश हो जाते हैं। तो वैसे ही टीचर भी होता है कि वो सोचता है कि मेरे बच्चे जो है अप्रिशिएट करें, तो मैं भी जो है उनके लिए बेटर देन बेस्ट कर सकूं। और कोई मतलब वो नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।